आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। हम आज आपको कक्षा सातवीं का गणित जो है, गणित की किताब कक्षा 7 का गणित हम आज पढ़ाने वाले हैं। एनसीईआरटी पैटर्न के जो बुक है, और इनके पहले हमने जो पहला लेसन था परमेय संख्या के कुछ अवधारणाएं हमने आपको बताया था। परमेय संख्या की अवधारणा क्या होती हैं, किस बेस पर काम किया जाता है। अब हम इनके प्रश्नावली के प्रश्नों को बताएंगे, इनके अभ्यास प्रश्न क्या हैं, इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये हम आपको बताएंगे। आपको ये प्रश्न दिख रहे हैं, पूरा का पूरा प्रश्न आपको दिख रहा है इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, और हम यहाँ पर सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पहले हम पुनः इस वीडियो में शुरुआत में ही आपको बता दें कि परमेय संख्या क्या है। यहाँ पर लिखा है, देखिए इस अभ्यास प्रश्न के ऊपर लिखा हुआ है परमेय संख्या। कहा कि एक परमेय संख्या p/q के रूप की होती है, और सरलतम रूप में भी तभी होती है जब q धनात्मक पूर्णांक हो तथा p और q के निरपेक्ष मानों का महत्तम समापवर्तक 1 हो। मतलब यानी p और q का दोनों का अगर हम मौसा निकालते हैं तो मौसा 1 हो, तभी वो परमेय संख्या होता है। नहीं तो अगर वो कटने वाला है तब तो परमेय संख्या नहीं हो पाएगा। कह रहा कि इसके अतिरिक्त अन्य कोई संख्या न होना चाहिए। और कह रहा कि परमेय संख्या का सरलतम रूप ही उसका मानक रूप होता है। अगर मानक रूप निकालने को कहता है तो इस परमेय संख्या का हम सरल कर देंगे, छोटा से छोटा कर देंगे तो मानक रूप हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम प्रश्नावली के प्रश्न यानी अभ्यास प्रश्न को हम पढ़ेंगे। तो अभ्यास के जो प्रश्न है, मान लीजिए कि अभ्यास जो है हमारा 1A, इनके प्रश्न तो यहाँ पर दिखवे कर रहा है, हम केवल इनका सलूशन बताते जाएंगे कि इनका मान क्या है। तो आप घबराइएगा मत और इसको बढ़िया से समझते जाइएगा। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित पूर्णांकों को परमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। तो जो पूर्णांक दिए गए हैं, जैसे कि चलिए पहला दिया है, कह रहा है कि -7 और 11 न दिया है, 27 न दिया है, -45 और 71। तो इनको परमेय संख्या कह रहा है। परमेय संख्या बनाइए, परमेय संख्या, लेकिन जिसका हर एक होना चाहिए। ठीक है, तो आप इनको लिख देंगे -7/1 लिख देंगे, क्योंकि हर एक हो जाएगा। यहाँ पर 11/1 लिख देना है, यही आपका सलूशन हो जाएगा। ठीक है, और देखो ये 27 को कह रहा है परमेय संख्या के रूप में लिखिए, लेकिन हर एक होना चाहिए। प्रश्न में लिख दिया है कि जिनका हर एक हो, तो आपको बिना कंफ्यूज हुए कोई भी नंबर दिया है उसके नीचे आप 1 लिख दीजिए और ये परमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पर -45 दिया है, तो 45 का परमेय संख्या आपको नोट करना है। तो परमेय संख्या तो -45/1 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ 71 है, तो इसका अगर परमेय संख्या लिख रहे हैं, बना रहे हैं परमेय संख्या, इसको बना रहे हैं, तो 71 नोट करेंगे। 71, चलिए 71 हो गया, और नीचे 1 लिख देना है। इस तरीक़े से इनका सलूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि -4/5 को परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश, अब देखो यहाँ पर अंश की बात कर दी गई है। अब इनका अंश हमको क्या बनाना है बाबू, तो पहला देखो, पहले तो हम नोट कर लेंगे -4/5 को परमेय संख्या लिखना है ना, जिसका अंश देखो पहला 8वां है ना, अंश मांग रहा है 8 होना चाहिए, 8 हो, तो यहाँ हल हो जाएगा -4/5, और इसमें गुणा कर देना है बाबू। अब किस नंबर से गुणा कर दें कि ये 8 हो जाए,
तो 4 दूनी 8 होता है, तो 2 से तो गुणा करेंगे तो ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे, लेकिन माइनस है तो माइनस भी हटना चाहिए क्योंकि हमको अंश धनात्मक नंबर 8 होना चाहिए। तो -2 से ऊपर भी गुणा करना है, -2 से नीचे भी कर देंगे। तो -4 गुणे -2 और नीचे हो जाएगा 5 गुणे -2, तो ऊपर 8 हो जाएंगे और नीचे 5 दूनी 10, लेकिन नीचे निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सलूशन तो हो गया, अंश 8 मिल गया, यानी ये क हो गया। ठीक है, ख के लिए अगर बात करते हैं तो -4/5, लेकिन यहाँ कहा है कि जो अंश होना चाहिए -16 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, -16 पाने के लिए लिखेंगे में या -4/5 के अंश में अब इसको 16 बनाना है तो 4 चौके 16, 4 अंश में 4 से तथा हर में भी 4 से गुणा कर दो। तो आप लिख देंगे -4/5 गुणे 4 ऊपर और 4 नीचे, तो ऊपर हो जाएंगे 4 गुणे 4 और नीचे 5 गुणे 4, तो ऊपर -16 लिख देना है और नीचे 20। ठीक है, इस तरीक़े से देखो अंश -16 मिल गया। प्रश्न भी कर रहा था कि इसका जब परमेय संख्या मतलब लिख रहे हैं तो उसका अंश ये सब नंबर हो जाना चाहिए, तो -16 हो जाना चाहिए, तो -16 हमको प्राप्त हो जा रहा है। अगर ग की बात करें तो 20 कह रहा है ना, 20 होना चाहिए। तो अब बहुत ज़्यादा न ऐसे लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मान लो ऐसे है तो 4 के पहाड़ा कितने बार पढ़ देंगे कि 20 हो जाए, तो 5 बार पढ़ेंगे, लेकिन +20 मांग रहा है तो -5 से गुणा कर दीजिए, तो 5 को 20 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन 5 × 5 = 25, नीचे माइनस हो जा रहा है, तो ये आपका मान मिल जाएगा। इसी तरीक़े से पुनः ग के बाद है घ यानी 24 होना चाहिए, तो -4/5 में ही गुणा करना है ताकि -24, तो 4 × 6 = 24 होता है, तो 6 से गुणा कर दीजिए नीचे ऊपर, तो ऊपर हो गया -4 गुणे 6 और नीचे 5 गुणे 6, तो ऊपर तो -24 हो जाएगा, लेकिन नीचे 5 × 6 = 30, यानी अंश आपका -24 हो गया। हर क्या होता है उससे नहीं मतलब है, हर कोई भी संख्या हो सकती है। तो इस तरीक़े से प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न कह रहा है तीसरे प्रश्न में कि -5/-7 को ऐसे परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर, अब देखो इसके पहले वाले में दूसरे में कह रहा था जिसका अंश ये नंबर होना चाहिए, अब कह रहा है कि इन लोगों का हर यह नंबर होना चाहिए। तो सेम प्रोसेस है, बहुत आसान है, अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो बहुत आसान है। चलो एक ही लाइन में हम लिख लेते हैं, जैसे कि मान लो कि दिया है -5/-7, ठीक है, तो को हम बनाएंगे। ख के लिए -14 हर आना चाहिए, तो इसको हम लोग लिखेंगे बारी बारी से, ऐसे लिख दिया गया। ग के लिए भी हम इसको पुनः एक राउंड लिखते हैं। अब आवश्यकता अनुसार हम इसको सॉल्व करते हैं। को में कह रहा है कि मान लो ये भिन्न तो है ये हमारा, तो कह रहा है कि इसको व्यक्त ऐसा हल कर दीजिए, परमेय संख्या बना दीजिए जिसका हर क्या हो जाए, 7 हो जाए। तो देखो इसका हर तो -7 है, ये है, तो इसमें लिख देना, ऐसे प्रश्न लिख देंगे में अंश और हर में, यानी यहाँ लिखना है कि -5/-7 के अंश और हर में। अब ऐसा इसमें गुणा कर दो कि +7 हो जाए, तो लिख दो -1 से गुणा करने पर, ठीक है। जैसे ही -1 से इसमें गुणा करोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं, -1 से गुणा कर दिया गया, ठीक है। तो बराबर माइनस प्लस हो जाएगा, 5 लिख देंगे नीचे ये 7 हो गया, ये आपका सलूशन हो जाएगा। इस तरीके से इनको सॉल्व कर लिया जाएगा, ठीक है। अब आपका इसमें
तो ये जैसे हमने लिखा कि अंश और हर में, तो यहाँ पर डॉट डॉट कर देते हैं, मान लो ऐसे लिख दिया गया। अब इसमें किससे गुणा करेंगे कि यहाँ पर कह रहा है कि 14 हो जाए, हमारा हर 14 हो जाए, मतलब ये 7 जो है -14 हो जाए, तो माइनस तो ये है, तो 7 दूनी 14, तो ऊपर और नीचे दोनों में आप 2 से गुणा कर दीजिए, तो ऊपर हो जाएगा 5 दुआई 10 और नीचे हो जाएगा 7 दुआई 14। ये हो गया। अब कह रहा है कि 21 हो जाए, तो इसके अंश और हर में देखो 7 तरीके 21 होगा ना, तो लेकिन 3 से तो गुणा करेंगे, लेकिन माइनस इसमें नहीं है, तो हम इसका माइनस हटाने के लिए माइनस से गुणा करेंगे। तो -5 बट्टे -7 में -3 से गुणा कर देना है। -3 से गुणा करने पर जब -3 से हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर 15 हो जाएगा, माइनस ऊपर गायब हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 7 तरीके 21 ऐसे। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया। यानी हर इसका मांग रहा है कि 21 होना चाहिए। अब देखो 35 का रहा है, एक और है 35, तो घ में कह रहा है कि -5 बट्टे -7 का हर 35 होना चाहिए, -35, तो 7 5 35 होता है, तो -5 बट्टे -7 में आप केवल 5 से गुणा कर दीजिए, नीचे और ऊपर दोनों में, तो ऊपर हो जाएगा 5 5 25 और नीचे हो जाएगा 35, और दोनों का माइनस आपको नोट करके रखना है। इस तरीक़े से इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखो ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसको ऐसे नोट कर सकते हैं, पूरा का पूरा आपको इस पर दिख रहा है। ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, अगर कक्षा 7वीं में पढ़ रहे होंगे तो। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखिए, अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर बुक में देखेंगे, निम्नलिखित परमेय संख्या की हर को धनात्मक बनाइए। तो ये परमेय संख्या दिया है और सब जो अंश बट्टे हर के रूप में नंबर दिए गए हैं, तो इनके हर में देखिए सब नेगेटिव नंबर हैं और कह रहा है कि इसको पॉजिटिव बनाइए, धनात्मक बनाइए। तो सबको पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए देखिए इस प्रश्न को हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। ठीक है, अब देखो इसी को हमने लिखा कि हर को धनात्मक बनाइए। तो जैसे -9 बट्टे 11 दिया है, तो -9 बट्टे 11 के हमने लिखा, -9 बट्टे -11 के हर केवल हर को धनात्मक बनाना है। तो हर में आप कुछ नहीं करेंगे, -1 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, गुणा करने पर। ठीक है, तो आप आइए गुणा करते हैं। -9 बट्टे -11, तो यहाँ लिखेंगे -1 बट्टे -1, तो माइनस माइनस गुणा करके प्लस हो गया, और 9 1 कम 9, और नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 11 कम 11, तो ये आपका धनात्मक हो गया। ठीक है, ये जो हम प्रोसेस लिखे हैं कि हर में -1 से गुणा करने पर, यह लाइन आप इन सब में नोट कर देंगे। ठीक है, सभी में आपको -1 से गुणा करना है। तो यहाँ भी गुणा करेंगे, तो 11 बट्टे -17 में -1 बट्टे -1। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 11 1 कम 11, -11 हो जाएगा क्योंकि एक माइनस है, लेकिन नीचे 2 माइनस है, तो 17 धनात्मक हो गया, हर धनात्मक हो गया। अब देखो यहाँ पर -4 बट्टे -19 में -1 से आपको नीचे ऊपर गुणा कर देना है। तो ऊपर भी माइनस है, यहाँ भी माइनस मिल गया, तो प्लस हो जाएंगे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 19 से कम 19 से आपको मान मिल जाएगा। यह आपका सलूशन हो जाएगा प्रश्न के मुताबिक। यहाँ पर दिया है 7 बट्टे में -13, प्रश्न नंबर घ, तो इसमें भी हम -1 से गुणा कर देंगे, तो ऊपर -7 हो जाएगा और नीचे +13 हो जाएंगे। इस तरीक़े से प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसी तरीक़े से आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइक करते जाइए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इसी तरीके से आपको वीडियो हम बनाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे।
क्वेश्चन नंबर आपको 5 देखिए 5 क्या कर रहा है। पांचवा प्रश्न कर रहा है। पांचवा प्रश्न आपको यहाँ पर किताब में दिख रहा होगा। पांचवा कर रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के अंश को धनात्मक बनाइए। तो अभी जैसे प्रश्न नंबर 4 में कह रहा था कि हर को धनात्मक बनाइए और इसमें अंश को धनात्मक बनाने का है। तो हम ये जो क, ख, ग और घ जो दिया गया है प्रश्न, इसको हमने नोट किया है। यहाँ पर आपको यहाँ किताब में जो प्रश्न है सेम वही प्रश्न हमने इस पन्ने पर कॉपी पर नोट करने का काम किया, जिसको सॉल्व किया जा सके। ऐसे ही आप एग्जाम कर रहे हैं, आप अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा। तो कह रहा कि अंश को, अंश ऊपर की संख्या अंश है और नीचे की संख्या हर है। तो अंश देखिए सभी का अंश निगेटिव दिया है, हर निगेटिव है कि नहीं है उससे नहीं मतलब, हमको अंश से मतलब है और अंश को धनात्मक बनाना है। तो जैसे इसमें हमने कहा कि -7/13 के अंश अब लिखना है, यहाँ लिखा गया था हर में, यहाँ लिखना है अंश में और -1 से, ताकि उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो, अंक में कोई परिवर्तन ना हो, केवल चिन्ह में परिवर्तन हो जाए। माइनस है तो हम माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो -1 से अंश में -1 से तथा हर में भी, जब अंश में गुणा करोगे तो हर में भी गुणा करना होगा। हर में -1 से गुणा करने पर तो दोनों में आपको गुणा करना है। तो आओ यहाँ लिख देते हैं -7/13। तो आप -1 से यहाँ भी गुणा करेंगे या नीचे भी गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 7 एकम 7, नीचे हो जाएगा 13 एकम 13, लेकिन यहाँ माइनस है तो आपका माइनस ही रहेगा। तो नीचे माइनस रहेगा, माइनस रहे या ना रहे उससे नहीं मतलब है, ऊपर जो है अंश प्लस में होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा यहाँ पर ख में देखिए, तो यहाँ भी आप वही नोट कर देंगे और प्रश्न को नोट कर लेंगे। -11 में -19 है तो आपको -1 और -1 से नीचे ऊपर गुणा करना है। माइनस माइनस प्लस हो गया और 11 एकम 11 बट्टे में लिखेंगे 19 एकम 19। और देखो ये भी 2 माइनस हो गया, माइनस और माइनस ते भी प्लस हो गया। तो नीचे हर भी प्लस हो गया, लेकिन हर से नहीं मतलब है हमको, अंश से मतलब है, अंश प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ भी आपको -1 से गुणा करना है। तो -18/23, इसका हर 23 है तो -1/-1। तो आप तनी एक लाइन बढ़ाना चाहोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, -18 गुणे -1 और पूरा एक लंबा सा बट्टे लगा देना है, चिन्ह खींचना है और 23 गुणे -1। तो ऊपर माइनस माइनस प्लस हो गया और 18 एकम 18, नीचे लिखेंगे 23 एकम 23, लेकिन यहाँ पर माइनस आपको लगाना होगा। इस तरीक़ा से इनका मान आपको प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद घ में देखिए, इसमें भी लिखेंगे -1 से अंश और हर में गुणा करने पर। ये बात आपको यहाँ डैश डैश हम दिए हैं, इसका मतलब है इसी को आपको यहाँ रिपीट करना है। -19/-23, तो आप यहाँ भी -1 से नीचे ऊपर गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा -19 गुणे -1 और बट्टे में -23 गुणे -1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 19 एकम 19 बट्टे में 23 एकम 23, ऐसे हो जाएगा। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे हैं, हो सकता है कि आपको कम समझ में आ रहा होगा, तो इससे घबराना भी नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे आप 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और देखिए आगे का प्रश्न कह रहा है 6वां प्रश्न। ऐसे ही सेम अपनी कॉपी में नोट करते जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 में देखो, अब वो कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। बहुत बढ़िया आ गया, सरलतम रूप में लिखिए। देखिए प्रश्न नंबर 6 को हमने नोट कर लिया, यहाँ पर नोट कर दिए हैं। सेम यही प्रश्न है जो आपके किताब में है, बुक में जो नोट किया गया है वही हमने आपको बता रहे हैं। तो कह रहा है कि सरलतम रूप में, तो सरलतम रूप है क्या, आप क्या करेंगे, -9/21 है तो इसका सरलतम रूप, तो आप यहाँ नोट कर लीजिए -9/21 और ऐसे संख्या को चयन कीजिए ताकि जिसका पहाड़ा पढ़े तो 9 भी आ जाए और उसी के पहाड़ा में 21 भी आ जाए। तो 3 के पहाड़ा अगर पढ़ते हो तो 3 तिहाई के 9 हो जाएगा और 3 सत्ते 21 हो जाएगा। तो आप ये माइनस यहाँ नोट कर लेंगे और 3 है और बट्टे में 7 लिख देंगे। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इसको विभाजित कर सकें, यानी जिसके पहाड़ा में 3 भी आए और 7 भी आए, ऐसी कोई संख्या नहीं है, इसलिए आपका ये सलूशन हो जाएगा, ये सरलतम रूप हो जाएंगे। अब इनका आप अगर सरलतम निकालते हो, सरलतम रूप
तो क्या करना है, -18 बट्टे में -27। देख लो एक बात और, अगर नीचे भी माइनस है ऊपर भी माइनस है तो माइनस को क्या करना है, प्लस कर देना है, कट जाएगा। अब देखो आपको ये देखना है कि किसका पहाड़ा, कौन सी ऐसी संख्या है जिसका पहाड़ा पड़े तो 18 भी आ जाए और 27। तो आप 3 के पहाड़ा पढ़ोगे ना तो 18 आएगा और 27 भी आएगा। अगर 9 के पढ़ते हो तो और बढ़िया है, 9 के पढ़ लो तो 9 दुआई 18 और 9 तियाई 27 हो गया। तो इस तरीक़ा से बराबर यहाँ लिखो और इन नंबर 2 को और बट्टे में 3 को लिख लो। तो ये हो गया सरलतम रूप, यानी जितना कट सके उतना काटो। ठीक है, इनका देखो, इनका सरलतम रूप क्या हो रहा है। तो 21 बट्टे में माइनस अगर 3 है तो माइनस से क्यों है, तो माइनस तो हमको लिखना है, लेकिन 3 के पहाड़वा जब पढ़ोगे ना बाबू तो ये 21 कट जाएगा। लेकिन लग रहा है कि यहाँ पर 3 नहीं सरल करना है ना, तो यहाँ पर 6 रहा होगा, 36 रहा होगा। तो चलो हम 36 लिखिए ले रहे हैं और 36 को रख के हम लोग काटेंगे। ठीक है, तो 3 के पहाड़ा में तो दोनों आएंगे और 9 के नहीं आएगा और 21 भी तो आना चाहिए ना। 3 के ही पहाड़ा पढ़ो, 3 के पहाड़ा 7 बार पढ़ोगे तो 1 कट जाएगा, 3 7 21। और यहाँ देखो तो 3 एकम 3 और 3 दुआई 6, यानी 12 बार में 1 कट जा रहा है, यानी 12 3 36। तो 7 यहाँ नोट कर लो, और माइनस भी नोट करना है क्योंकि अकेले में माइनस है। तो और ये 12 है तो 12 लिख लो यहाँ पर बट्टे में। और देखो इससे छोटा कोनो नंबर भी अब तुमको नहीं मिलेगा, यानी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो जिसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 भी आए और 12 भी आए। ठीक है, तो इसलिए ये आपका सलूशन हो जाएगा। अब देखो अगला घ में कर रहा है, सरलतम रूप लिखो। तो इसको जो हम सरल करेंगे -36 और बट्टे में 64 है। ठीक है, तो देखो अगर तुम 5 के पहाड़ा में अबे नहीं करें, 6 में यही है 6 6 36, लेकिन 6 के पहाड़ा पढ़ोगे ना तो ये 64 नहीं आएगा, तो इसको छोड़ दो। 8 के पहाड़ा 8 28 64 तो होगा, लेकिन 8 के पहाड़ा में 36 नहीं आएगा। ऐसे ही कोनो नंबर तुमको लेना है जो अन्य के पहाड़ा पढ़े तो ऊपर की भी संख्या आ जाए और नीचे की भी संख्या आ जाए। तो अगर 12 के पहाड़ा में भी नहीं आ रहा है तो देखिए, तो ये अबे नहीं कर रहा है, तो इससे बढ़िया है ना बाबू, का करो पहले छोटी नंबर का यूज कर दो। देखो 2 के पहाड़ा 2 से ही 18 हो जाइए ना, इसका आधा हो गया, 2 से ही 32 हो गया। तो आप लिख लो 18 बट्टे में 32, इस माइनस को यहाँ नोट कर लो। ठीक है, माइनस को यहाँ नोट कर लो। तो अब देखो, अब इसको पुनः काटो और देखो तो 2 से फिर से काटो, इसको आधा करोगे तो 9 हो जाएगा, अब माइनस है तो माइनस भी लिखते जाना, इसका आधा करोगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिख दो -9 बट्टे में 16। ठीक है, अब देखो ये इससे छोटा नहीं होगा, मान लो 3 के पहाड़ा में तो 9 आ जाएगा, लेकिन 3 के पहाड़ा में 16 नहीं आएगा, या 4 के पहाड़ा में 16 आएगा तो 4 के पहाड़ा में 3 नहीं आएगा, इसलिए ये आपका यही सरलतम रूप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़े से ये सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो बहुत बढ़िया प्रश्न नंबर 7 दे दिया है आपको, यहाँ पर दिख रहा होगा किताब में, यहाँ पर ये नंबर दिया है और ब्रैकेट दिया है, ब्रैकेट में नंबर भरने को बताया है कि कौन सी संख्या को भरा जाए। तो चलो हम इसी ब्रैकेट में हम भर दे रहे हैं। ठीक है, ब्रैकेट में भर दे रहे हैं, आप इसको अपने भी किताब में भर लेना, पेंसिल का यूज कर दे रहे हैं हम यहाँ।